नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो कक्षा 12 के पीयूष प्रवाह जो पुस्तक है उसमें राजस्थान के गौरव शीर्षक से एक पाठ है, उसमें से लिया है राजस्थान के गौरव। उसमें से जो हमने लिया है वो लोक देवता देवनारायण जी। अब लोक देवता देवनारायण जी, जो लोक देवताओं के विषय में जो प्रश्न है दोस्तों, वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यानी राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें अवश्य ही पूछा जाता है। तो हम दोनों को साथ में लेकर फिर चलेंगे कक्षा 12 के जो पाठ्यक्रम में वो, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के रूप में भी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देवनारायण जी का परिचय। देवनारायण जी के परिचय को मैं एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि राजस्थान के अजमेर ज़िले और भीलवाड़ा ज़िले में मसूदा, विजयनगर और खारी नदी के आसपास के क्षेत्र को चौहान राजा ने, अजमेर के चौहान राजा जो आप जानते हैं, उन्होंने एक जागीर के रूप में, जिस क्षेत्र का नाम था गोठा, वो इनको प्रदान किया था। इस गोठा जागीर में ही देवनारायण जी का जन्म हुआ, यानी बालक के रूप में जन्म लेने के बाद किस वंश में हुआ? बगड़ावत वंश, नागवंशीय गुर्जर में इनका जन्म हुआ। इसीलिए इस कारण से उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। बालक देवनारायण की जागीर के आसपास के जो जागीरदार थे और छोटे मोटे राजा जो थे उस दौर में उनके साथ में एक राजा और था जिसका नाम था राणा दुर्जनसाल। अब राणा दुर्जनसाल को हम यहाँ पे अमरीशपुरी का नाम दे सकते हैं। करण अर्जुन फिल्म में दुर्जन सिंह जो थे उस रूप में इनको नाम दिया जा सकता है। जिस प्रकार से अमरीशपुरी जो है वो करण अर्जुन के गांव में अत्याचार जुल्म ढहाते थे, उसी प्रकार से गोठा जागीर और आसपास के क्षेत्र में भी राणा दुर्जनसाल अपने आतंक और खौफ के नाम से जाने जाते थे। राणा दुर्जनसाल की नज़र गोठा जागीर पर थी और गोठा जागीर का जो वंशज था देवनारायण, वो जन्म ले चुका था। तो उस जागीर को हड़पने के लिए वहाँ के जो वंशज है देवनारायण जी को मारना ज़रूरी था। देवनारायण जी का बचपन का नाम था दोस्तों उदय सिंह को मारना ज़रूरी था। इस बात की खबर उनकी माँ को लग चुकी थी और गोठा जागीर के जो भी हितैषी थे, शुभ चिंतक थे, उनको इस बात का पता लग चुका था कि राणा दुर्जनसाल देवनारायण का अंत करना चाहता है। तो उन्होंने देवनारायण को उनके ननिहाल, वर्तमान मध्य प्रदेश के देवास जो शहर है, वहाँ पर उनकी माँ सोडी खटानी के साथ में भेज दिया। तो माँ अपने पीहर लेकर अपने पुत्र को चल पड़ी। वहीं पर उनका लालन पालन होने लगा, शिक्षा दीक्षा हुई, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हुए। इसी के साथ ही उन्होंने आयुर्वेद और तंत्र मंत्र को भी सीखा। आयुर्वेद को सीखने के कारण ही वो उस समय डॉक्टर के रूप में भी विख्यात हो गए, यानी आयुर्वेदाचार्य के रूप में विख्यात हो गए और लोगों का इलाज भी करने लगे। वो प्रसिद्ध हो गए लोगों में, लोग उन्हें जानने पहचानने लगे क्योंकि वो लोगों का इलाज करने लगे, लोगों की बीमारियां दूर करने लगे, उनके कष्टों को मिटाने लगे। इस कारण से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। लेकिन इधर गोठा जो जागीर थी, जो उनका पैतृक स्थल था, वहाँ पर उनका इंतज़ार हो रहा था क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी, बड़े हो चुके थे और राणा दुर्जनसाल यानी अमरीशपुरी का अंत करने के लिए भी उनकी ज़रूरत थी। तो छोटू भाट नामक उनके एक हितैषी, जिसे हम करण अर्जुन का अर्जुन भी कह सकते हैं, वो उनको लेने के लिए चल पड़े मध्य प्रदेश देवास। वो उन्हें लेकर
आए वहाँ से उनकी माँ सोडी खटानी के साथ। वापस आते वक्त ही धार मध्य प्रदेश में ही जो जगह है वहाँ महाकाल मंदिर के पास में उनको राजा जयसिंह की एक पुत्री थी, जो धार के ही राजा जयसिंह थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था पीपल दे। वो बीमार हो चुकी थी। ये थी नायिका इस कहानी की। नायिका बीमार हो चुकी थी। पता लगा कि देवनारायण जी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर है, तो उनको बुलाया गया। उनको चिट्ठी पत्री भेजी गई। वो वहाँ पहुँचे और क्योंकि आयुर्वेदाचार्य थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने पीपल दे का इलाज कर दिया। और पीपल दे का इलाज हुआ तो इसका परिणाम आप समझ सकते हैं। पीपल दे का विवाह उनके साथ कर दिया गया। वो उनको लेकर चल पड़े गोठा की ओर। गोठा में आए छोटू भाट के साथ। राणा दुर्जनसाल के जो साथी थे एक एक करके उनका खात्मा किया और राणा दुर्जनसाल के आतंक और अत्याचार से गोठा जागीर को मुक्त करवाया। और अंत में जैसा कि हमारी कहानी का हैप्पी एंडिंग होता ही है, नायक जीता, यानी देवनारायण जी ने राणा दुर्जनसाल का अंत कर दिया और गोठा जागीर में अमन चैन शांति की स्थापना की। ये थी देवनारायण जी की छोटी सी कहानी। अब इस कहानी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो राजस्थान का, उसमें अवश्य ही लोक देवताओं के प्रश्न आते हैं। तो इस कहानी से हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं, उनको आप इस कहानी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते चलें। तो प्रश्न उत्तर है दोस्तों ये। महत्वपूर्ण बिंदु है, देवनारायण जी जन्म का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। प्रश्न आ सकता है इनमें से किस लोक देवता का मूल नाम या जन्म नाम उदय सिंह था? तो देवनारायण जी का जो मूल नाम था वो उदय सिंह था। किस वंश में जन्म हुआ? बगड़ावत वंश में। नागवंशी गुर्जर थे। इसी कारण से इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। कौन? गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इनकी विष्णु के अवतार के रूप में आराधना करते हैं। जन्म के विषय में, जन्म की जो तिथि है इस विषय में लोगों में मतभेद है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माने हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दे भी रखा है। लेकिन जो राजस्थान की जो गाइड्स हैं जिनमें इनके बारे में जीके दिया हुआ है, उसमें 1243 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1300 ईस्वी माना गया है। लेकिन पीयूष प्रभा जो कक्षा 12 की किताब है राजस्थान बोर्ड की, उसमें इनका जन्म 1097 विक्रम संवत माघ शुक्ल सप्तमी को माना गया है। माघ का महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी की डेट में इनका जन्म माना गया है। पिता का नाम सवाई भोज, इसीलिए सवाई भोज का मंदिर भी है आसिंद में। माता का नाम सोडी खटानी। राजस्थान में गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ, लोक कलाकार रानी रंगीली के माध्यम से गाया हुआ, साडू मारा लाल आया, साडू मारा लाल आया। तो यहाँ पे साडू माँ का लाल जो है वो देवनारायण जी है। लाल यानी पुत्र। सोडी खटानी उनकी माँ का नाम। कुछ सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में, किताबों में उनकी पत्नी का नाम सेठू भी मिलता है। लेकिन कहानी में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा कि धार के राजा जयसिंह की पुत्री पीपल दे का इलाज किया, इसलिए उनका विवाह उनके साथ हो गया। तो पीपल दे के साथ उनका विवाह हुआ। फिर एक गोठा जो जागीर थी उनको किन के द्वारा दी गई? चौहान राजा द्वारा दी गई। ये कहाँ पर है? आसींद, मसूदा, खारी नदी के आसपास का क्षेत्र अजमेर और भीलवाड़ा जिले में आता है। वहाँ पर ये गोठा जागीर है वर्तमान में। शत्रु कौन थे? राणा दुर्जनसाल, जिसे हमने अमरीशपुरी का नाम दिया था राणा दुर्जन सिंह। कर्ण अर्जुन के राणा दुर्जन सिंह की तरह राणा दुर्जनसाल के अत्याचारों से इन्होंने जनता को मुक्त करवाया, तो वो उनके शत्रु थे राणा दुर्जनसाल। माता इन्हें कहाँ लेके गई थी? देवास एमपी इनका ननिहाल था। वहाँ वो गए मध्य प्रदेश में। वहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा, लालन पालन और आयुर्वेद का ज्ञान, और शिप्रा नदी उज्जैन जहाँ बसा हुआ है उसी के तट पर इन्होंने ये सारा सीखा था। शिप्रा नदी के तट पर
सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी। वहीं आयुर्वेद एवं तंत्र मंत्र दोनों सीखा। आयुर्वेद सीखने के कारण ही इनको डॉक्टर भी यानी आयुर्वेदाचार्य कहा गया, और इसी कारण से इनका विवाह विप्लदेव के साथ हुआ, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य थे और बीमार विप्लदेव का इलाज किया। इलाज करने के बाद इनका विवाह उनके साथ हो गया। छोटू भाट इन्हें और इनकी माँ को गोठा वापस लाने का काम जो किया छोटू भाट ने किया। हमारी कहानी के अर्जुन, करण तो ये थे ही और अर्जुन ये। धार एमपी में राजा जय सिंह की पुत्री का इलाज किया, मैंने बताया था पीपलदेव, उसका इलाज किया तो इनका साथ उनका विवाह हो गया। तो इनकी पत्नी का नाम पीपलदेव भी था। प्रमुख चमत्कार, ये प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। बड़ी परीक्षा मतलब आरएस फर्स्ट ग्रेड जैसे जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो बड़े प्रश्न पेपर होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। मैंने दिया था एक बार, उसमें इस प्रकार का एक प्रश्न आया था। प्रमुख चमत्कार, नीनल देह की कुरूपता दूर करना। नीनल देह की कुरूपता दूर करना ये इनका चमत्कार है। सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी से पानी निकालना, ये इनके चमत्कार माने जाते हैं। सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी से पानी निकालना और नीनल देह की कुरूपता दूर करना, ये किस लोक देवता के चमत्कार हैं? तो देव नारायण जी के ये चमत्कार हैं। देन, इन्होंने महत्व आयुर्वेदाचार्य थे तो इनकी महत्वपूर्ण देन भी थी समाज के लिए। इनकी देन थी कि इन्होंने गोबर और नीम के महत्व को जनता को समझाया। तुलसी की भांति ही जिस प्रकार से तुलसी जो है वो दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से गोबर और नीम के महत्व को भी इन्होंने बताया। इस कारण से आज भी नीम की पत्तियों से इनकी पूजा होती है। तो एक प्रश्न और ये हो सकता है कि निम्न में से किस लोक देवता की आराधना या पूजा अर्चना जो है वो नीम की पत्तियों से होती है? तो वो देव नारायण जी है जिनकी पूजा आराधना अर्चना वो नीम की पत्तियों से होती है। तो गोबर और नीम के महत्व को किस लोक देवता ने बताया था? वो थे देव नारायण जी। इनके अनुयायी गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो इनके अनुयायी हैं। ये अधिकांश इसी क्षेत्र में, जो गोठा जागीर का क्षेत्र है, इसी में बसे हुए हैं। इनकी एक विशेषता ये भी है कि इनका जो प्रमुख स्थल है, जिनमें देवमाली मसूदा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रमुख स्थल है, यहाँ पर इनका बड़ा सा मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी इनके जन्मोत्सव पर। इसी गांव की एक विशेषता है दोस्तों कि यहाँ पर एक भी घर जो है वो सीमेंटेड नहीं है, और आज के युग में भी एक भी घर की छत जो है वो पक्की नहीं है। यहाँ पर सभी केलू जो पत्थर होते हैं उनके घर बने हुए हैं। चाहे वो कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, कितने ही ऊंचे पद पर आसीन हो व्यक्ति, फिर भी वो इसी प्रकार के घर बनाता है, क्योंकि ये देव नारायण जी को मानते हैं। और गोबर और नीम का महत्व इन्होंने बताया था, तो इनके मकान भी गोबर और मिट्टी से लिपे हुए बने हुए हैं देवमाली मसूदा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। इनके गुर्जर समाज के लोग फड़ वाचन द्वारा इनका यश गान करते हैं। देव नारायण जी की फड़ गाकर फिर इनके यश के जो गीत है वो गाए जाते हैं। इनके घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? लीलाघर। देव नारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलाघर। लीलाघर इनकी घोड़े का नाम था। प्रमुख स्थल, देव नारायण जी के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो वो है आसींद भीलवाड़ा में सवाई भोज का मंदिर भी है एक, और देवमाली मसूदा अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा देवधाम जोधपुरिया टोंक, ये इनके 3 प्रमुख स्थल है। एक चित्तौड़ में भी है, वो भी इनकी गिनती में आता है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण आसीन, देवमाली और देवधाम जोधपुरिया है। ये इनके प्रमुख स्थल हैं। अब अगर आपसे पूछे जाए इनके विषय में, इतने सारे प्रश्न हैं कि आप आसानी से इनके बारे में जो भी प्रश्न, कुछ भी प्रश्न हो, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि देव नारायण जी का ये जीवन व्रत और उनकी देन
उनके चमत्कार, जो कुछ भी उनके जीवन में पूछने योग्य है परीक्षाओं में, वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और आपको कमी लगती है कुछ तो कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिए जो मर्ज़ी हो वो। और डिसलाइक करने का मन हो तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन वजह बता दीजिए कि किस वजह से इसको डिसलाइक किया जा रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।